हेलो एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ जयपुर गुरुकुल ने अपने पूरे 6 साल कर लिए हैं। ऐसे 6 साल जिसमें उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ट्री प्लांटेशन फॉर एनवायरमेंट अवेयरनेस, हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट, book collection and donation drive towards education and literacy, pep talks titled entrepreneurship, starting out young। जो आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को जगाने का काम करेगा ये पॉडकास्ट जिसका नाम है चेतना। और आज हमारी जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट की, उनका नाम है प्रोफेसर शिल्पी रिजवानी मैम। ये 20 इयर्स से यूनिवर्सिटी में, IIS यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी के पद पर हैं। उन्होंने PhD की है बॉटनी में और चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ रोटरी क्लब की, रोटरी क्लब ऑफ जयपुर गुरुकुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में मैम। थैंक यू शिल्पी। रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल हमेशा ही बहुत सारे मुद्दों पे बात करता रहा है, काम बहुत सारे किए हैं। तो बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे वर्ड्स, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। ये सारी चीजें एक आम आदमी के समझ में कमी आती है। बस हम जब बात करते हैं, उस मुहिम से जुड़ते हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा धीरे समझ में आता है। लेकिन अगर बात करें व्हाट इज इको फ्रेंडली, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो प्लीज ये टर्म्स एक आम आदमी को समझाएं। आपने अभी कहा कि जब हम उसकी मुहिम से जुड़ते हैं तो हम थोड़ा ये समझने का प्रयास भी करते हैं और शायद हम थोड़ा समझते भी हैं। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इनमें से जितने शब्द आपने कहे, कुछ शब्द सिर्फ फैशनेबल बन गए हैं। आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, ऑर्गेनिक लेबल को देख के बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, just because definitely it is costlier than the normal product, और आपको एक स्टेटस वाला ठप्पा लगता हुआ फील होता है, तो आप उसके लिए उसको खरीदते हैं। पर मेरी अगर माने तो हम अब ये टाइम आ गया है कि अब हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ऑर्गेनिक, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही होगा। नॉट ओनली फॉर फैशन, बट इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ एंड इफ यू वांट द प्लैनेट टू सस्टेन। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से इतने सालों से, देखिए हम खेती करते हैं इंडिया में बेसिकली, है ना, वी आर एन अग्रेरियन इकोनॉमी, तो उसमें हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। वो पेस्टिसाइड्स क्योंकि आपको प्रोड्यूस चाहिए, हमारा किसान बहुत अमीर नहीं है, हमारे किसान के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे किसान को इतना पैसा बनाना है बस कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और अगले साल के लिए अपने लिए कुछ तैयारी कर सके। तो उसको अगर ये लगेगा कि ये पेस्टिसाइड मैं यूज कर रहा हूँ, अपनी लीव्स पे स्प्रे कर रहा हूँ, अपने क्रॉप्स पे स्प्रे कर रहा हूँ और मुझे अच्छा प्रोड्यूस मिल रहा है, देन व्हाई नॉट। अभी भी हम सुनते हैं कि तरबूज इतना मीठा है, उसमें आप देखेंगे लोग कहेंगे इसमें सैकरीन का इंजेक्शन लगा है, और इनफैक्ट आप काटते भी हैं तो यू विल सी अ सॉफ्टर स्पॉट इन द तरबूज दैट यू हैव बॉट। वो सॉफ्ट स्पॉट जहाँ पे है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इंजेक्ट किया गया है, और उसके पास वाला टिश्यू शुगर के ओवरडोज से वो सॉफ्ट पैल वैसा हो गया है। तो ये चीजें हम कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हमें लंबे समय तक सस्टेन करना है तो ये सब इमीडिएटली हमको बंद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप क्रॉप्स में आप इस तरीके से, जैसे हम मैन्यूअर, गोबर की खाद, वर्मी कॉम्पोस्ट या नीम की खली, आप इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मार्केट करिए, उनको आप बनाइए, बेचिए और उस तरीके से अपने क्रॉप्स को ग्रो करिए। पेस्ट कंट्रोल का कोई दूसरा लेस हार्मफुल तरीका आप ढूंढें, तो उससे क्या होगा, क्रॉप में जो ये पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज होते हैं, ये हार्मफुल हैजर्डस केमिकल्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े रह जाते हैं, फिर हम उसे खाते हैं, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करें, हम सबसे पहले हमें ग्रास रूट लेवल पे अपने फार्मर्स को, अपने लोकल जो भी पॉपुलेशन है उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा। और ये जो हम इतनी सारी एनजीओज और इस तरीके से हम काम करते हैं, जैसे हम रोटरी गुरुकुल में काम करते हैं, हम बेसिक लेवल पे जाके काम करते हैं। हम गांवों में जाते हैं, वहां पे हम लोगों को अवेयर करते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चे सबसे अच्छा माध्यम होता है अगर आपको कोई मैसेज स्प्रेड करना है तो उनको हम ये बताएं, हम एक ऐसी जागृति पैदा करें
जिससे लोगों को ये पता पड़े कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे लिए वाकई में हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। फिर जब सब उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे और सब उगाना शुरू करेंगे, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वो सबके लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मतलब वाकई में अब इट इज इट्स हाई टाइम दैट वी एक्चुअली शिफ्टेड टू बीइंग ऑर्गेनिक। सिक्किम है, इतना छोटा सा प्रदेश है, दैट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, राइट। तो वो भी तो कर ही रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत जरूरत है, मैं ये मानती हूँ। एनवायरनमेंट अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेज में है, क्योंकि जितनी मॉडर्निटी, जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में जितना हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन प्रेजेंट, उतना अभी कभी हमने ऐसा इतना टेक्नोलॉजिकल बूम देखा नहीं है। आप सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, आपके पास रोबोज हैं आपके काम करने के लिए, आप गूगल से कुछ भी कहीं पे भी कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली वी आर वेरी वेरी साउंड। तो हमें उसको सस्टेन करने के लिए हमें मतलब एनवायरमेंटली भी साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रेपरकशन एनवायरमेंट पे आ ही रहा है, राइट। तो जैसे आपने बात करी कि सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑर्गेनिक जाना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। अगर बात करें गो ग्रीन की, तो गो ग्रीन एक ऐसा टर्म है जो आजकल लोग बहुत अपना रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं गो ग्रीन करने के लिए? आई मीन यू वांट टू गो ग्रीन, यू वांट टू बी इको फ्रेंडली, यू वांट टू बी अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड हेल्प एनवायरनमेंट गेट बेटर। तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एक आम आदमी अपनी डेली लाइफ में कर सकता है, जैसे कचरे को, सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग करना, और भी ऐसी कौन सी? हाँ, गो ग्रीन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको पौधे उगाने हैं जी। देखिए, एफॉरेस्टेशन या प्लांटिंग या प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ग्रीन कवर दिन ब दिन घटता जा रहा है। जितना हम ग्रीन कर सकते हैं, प्लांट्स डेफिनेटली गिव अस ऑक्सीजन, दैट वी ऑल नो, वी बीन स्टडिंग सिंस आवर चाइल्डहुड, राइट। तो वो उनके सारे फायदे हम सबको पता है। अब गो ग्रीन को हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अपनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वेस्ट का हमें डिकम्पोजिशन, तो बहुत आसान तरीके हैं। हम घर में भी अपनी वेस्ट को, अगर जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है, बायो वेस्ट जो है जी, उसको आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आपके पास जो आपने प्लांट्स उगा रखे हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं, आप देखते हैं, फिर अगले दिन स्वीपर आता है या जो भी आता है वो उसको झाड़ू में ले जाता है। तो आप सारी जितनी भी ड्राइड लीव्स हैं उसको आप कलेक्ट करिए, ठीक है ना, उनको शेड ड्राई होने दीजिए, फिर आप उनको देखेंगे आप वो कितनी जल्दी चूरा हो जाती हैं जी। आप उन सारी लीव्स को आपके पास मतलब उनको आप क्रश कर लीजिए और उसको आप अपने कंपोस्ट में मिला दीजिए। इट्स अ वंडरफुल सबस्ट्रेटम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। आपके पास कंपोस्ट है, आप मिट्टी लाएं, आप बजरी भी ले लें जी जी जी, जिसको हम स्टेराइल सैंड कहते हैं, उसमें आप अपनी कंपोस्ट डालिए, आप ये थोड़ा लीफ मोल्ड डालिए, आप पौधे उगाएं। आपको किसी चीज पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास बना बनाया कंपोस्ट घर पे है, आप उसको यूज कर रहे हैं, फिर आप उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, आप कुछ बाजार से नहीं खरीद के ला रहे, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्लांट्स एस्थेटिकली बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सारे आपको उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत आप घर में सब्जियां उगा सकते हैं, आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर देखिए, अगर ग्रीन कवर इंक्रीज होगा, हमारी आधी जो सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और दूसरा, उसमें एनिमल्स कितने डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे एनिमल्स डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तितली, भंवरा, आपको लगता है ये सब हमारे गार्डन में आ रहे हैं, दे आर पॉलिनेटिंग, राइट। हैड दे नॉट बीन देयर, आपके फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं होते। तो वो सिर्फ एक हमको, क्योंकि हम लेमैन की तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें लगता है कि चलो ये सब नॉर्मली हो रहा है, लेकिन दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। पॉलिनेटर्स खत्म हो जाएंगे तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योरसेल्व्स, देन यू हैव टू डेफिनेटली गो ग्रीन, राइट। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? हम बात कर रहे थे रिड्यूस की, रीयूज की और रिसाइकिल की, और लोग कहते हैं कि अगर आपको ये शुरुआत करनी है रिसाइकलिंग की या फिर रीयूजिंग की, तो सबसे पहले आपको जो चीजें अपनानी है वो है
रिड्यूस। आई मीन जितना आपको कपड़ा खरीदना है उतना ही खरीदिए, आपकी जो अलमीराज हैं वो भरी हुई रहती हैं, या आप जितना फ्री मिल रहा है 1 किलो शुगर पे 1 किलो फ्री मिल रही है, एंड यू आर गेटिंग इट मोर देन यू नीड। और सेम हैपेंस विद फ्रोजन फूड एंड प्रोसेस्ड फूड एंड देन दे एक्सपायर। सो नहीं, और एक्सपायरी से ज्यादा आप अगर एक के साथ एक फ्री ले रहे हैं तो आपको लगता है कि मुझे ये यूज करना है जी, खराब हो जाएगी, और यूज करना है। आप फ्रेंच फ्राइज का एक पैकेट ले रहे हैं और आप तल के अपने बच्चों को दे रहे हैं और उसके साथ एक फ्री है, तो आपको लगेगा मैं इसे भी खत्म। आप पोर्शन साइज लिमिट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए भी। जी जी, आप क्यों उसे जबरदस्ती, क्योंकि वो फ्री है आप खिलाना चाह रहे हैं। जी। हम चीनी ज्यादा खरीद के, शुगर, स्टार्च, ये तो वैसे भी हमें अपनी डाइट में से कम करना है। तो ये भी एक हेल्दियर लिविंग का कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो इट इज मोर टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, लेकिन हाँ रिड्यूस तो करना ही है। कपड़ों की बात में देखिए, अब मैं बहुत ज्यादा तो आपको क्या कहूँ, बिकॉज यू नो women like buying clothes, and you know some people feel really happy when they buy something for themselves, but then थोड़ी सी conscious buying होनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा बनने में भी आपको पता है, अगर हम प्योर कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपको प्रोसेस करने में बहुत पानी, बहुत केमिकल्स अगर आप नहीं लें तो बहुत डाइज और ये सब आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जो भी चीज है उसको हम जिस भी तरीके से कमी ला सकते हैं, पानी का एक्सेसिव जो हम वेस्टेज कर रहे हैं उसकी कमी, वी हैव टू बी रियली थ्रिफ्टी विथ वाटर, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो it's not a resource that you can boast of having it for future. तो वाटर की भी शॉर्टेज, कितने सारे लोग हम देख रहे हैं डेजर्ट एरियाज, हमारे यहाँ हमारे स्टेट में आप देखें लोग 4-4 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाते हैं। तो हमें पानी का वेस्टेज रोकना है, हमें एनर्जी का वेस्टेज रोकना है। हम इतना, हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि लाइट बंद कर दो, पंखा फालतू चल रहा है, तो वो सब ठीक कहते थे, क्योंकि एनर्जी तो हम कितनी ज्यादा एनर्जी, कोल का कितना शॉर्टेज है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। अभी आप देखें आज ही न्यूज़पेपर में आया है 7 बड़े शहरों को छोड़कर बाकी सब जगह बिजली का कटौती होगी। तो वो क्यों हो कटौती, आप उतना ही यूज करें ना जितना आपको काम चल जाए जी। तो यू हैव टू बी conscious, you have to be you have to use your resources in a limited way, कि आप उसका मतलब तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें, आप उसको एंजॉय भी कर सकें, लेकिन आपको कभी ये डर नहीं हो कि अरे ये खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। जी जी जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप मना कर सकते हैं, if you can refuse, then there's no need to reduce, rethink, reuse, repair or anything. अगर आप refuse कर सकते हैं when it comes to your desires, when it comes to having more than you need, इसके लिए बहुत spiritual awakening की जरूरत है। इस बारे में तो मतलब रिफ्यूज करना, बहुत सारी चीजों को हम ऑफ कोर्स रिफ्यूज करते हैं, लेकिन उस लेवल तक आने के लिए तो देखिए बहुत महात्मा बनना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर हम इतना कर पाए तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल तो कर ही सकते हैं। आजकल अपसाइक्लिंग है, आप पुरानी चीजों को अपसाइकिल करके उसको ट्रेंडी बना के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन हो ही चुका है, तो आप उनको, सिर्फ गवर्नमेंट ने उसको बैन किया वैसे ही नहीं, आप इन स्पिरिट भी आप अपने घर में भी न लाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि इन द लॉन्ग रन एनवायरनमेंट को सेव करने में मदद करेंगे। आपको मैं ये बताऊं, बैंगलोर में एक मतलब एनजीओ है, वो ये काम करती है कि हम दूध की थैली सुबह जो कैंची से काट देते हैं, जी जी, तो उसका जो कॉर्नर होता है, वो छोटा सा कॉर्नर, वो भी आप सोचिए कितने सारे हाउस होल्ड्स हैं और कितने मल्टीपल पैकेट्स दूध के बाय करते ही हैं। अच्छा, वो दूध की पूरी थैली तो रिसाइकिल हो जाती है, और वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो नहीं हो पाते, राइट। वो अक्यूमुलेट होके उनका ही जो वेस्टेज का जो टर्नओवर है ह्यूज है। तो आप उसको काटें लेकिन एंड छोड़ दें, अच्छा, पूरा नहीं काटने दें, ठीक है। इतना छोटा स्टेप ये तो हम कर ही सकते हैं। जी जी जी। तो ये ऐसे लोग इतना तक सोच रहे हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम करें, तो इतना तो हम समझा सकते हैं। मेरे ख्याल से रेडियो एक बहुत अच्छा मीडियम है, लोग सुनते हैं,
तो उनसे कम से कम हम इतनी तो विनती कर सकते हैं, एक्चुअली यू कैन ओनली रिक्वेस्ट कि आप उसको पूरा मत काटिए, उसको अटैच रहने दीजिए मेन पैकेट से, तो कम से कम वो दोबारा उसमें रिसाइकलिंग में तो आ जाएगा। जी। तो हमने बात की बहुत सारे से छोटे छोटे स्टेप्स की जो आप ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जैसे कि आप पानी जितना जरूरी हो उतना ही यूज करें। आप जब भी कमरे से बाहर निकलें तो देखें कि आप सारी लाइट्स और पंखे ऑफ करके जा रहे हैं। अगर आप एसी चला रहे हैं तो एसी चलाते वक्त आप सारे जो खिड़कियां हैं वो वगैरह बंद रखें, या फिर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, दे आर नॉट इन यूज, उनको 24 आवर्स क्योंकि वो खराब नहीं होंगे तो चलते ना रहने दें। तो इस तरह से, और रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये सारी चीजें अपनाकर आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने इतनी सारी बातें की, लेट्स टॉक अबाउट दोस ट्रेंड्स जिनके पीछे पूरी दुनिया अभी इस तरह से रहती है कि अगर कोई ट्रेंड है तो वो चाहे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो चाहे ना हो, अगर ट्रेंड है तो लेट्स डू इट। तो इसीलिए ऐसे ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेंड्स भी आए हैं जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और क्योंकि वो ट्रेंड है तो लोग उनको फॉलो भी करें। तो ऐसे कोई ट्रेंड्स हमें बताइए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। जैसे अभी हमने जब से बात करनी शुरू की तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक भी एक फैशन की तरह लोग इस्तेमाल, एक लेबल, तो अगर उसको हम फैशन की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड देन इट इज इट हैज सम बेनिफिट फॉर द एनवायरनमेंट इन द लॉन्ग रन, देन व्हाई नॉट। तो फिर इसी तरीके से हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के सेंटिमेंट्स को ट्रैप करने के लिए, मतलब हमें अगर कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा करना है तो कुछ थोड़ा सा लुक्रेटिव उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हाँ, बहुत सारी, अभी आपने कोविड के टाइम में सुना होगा स्टेकेशंस, लोग हिल स्टेशंस पे जाके दे वर वर्किंग फ्रॉम देयर, और वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह के और अपना काम कर रहे थे। इससे क्या है, लोकल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। आप उत्तराखंड में देखेंगे, अगर इफ यू गो टू उत्तराखंड, इफ यू गो टू हिमाचल, देयर आर विलेजेस वेयर पीपल हैव माइग्रेटेड, जिसको हम पलायन कहते हैं। लोग वहाँ गांव छोड़ के चले गए हैं, पीपल, द विलेजेस आर barely left with 40-50 people and they have to really struggle to survive। तो वो क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एरियाज हैं, अभी बहुत ज्यादा टूरिज्म से इफेक्ट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि लोग वहाँ अट्रैक्ट होंगे अगर आप उसको थोड़ा पॉपुलराइज करें। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जहाँ लोग जाके अपना एक फ्रूटफुल एक वेकेशन टाइम भी स्पेंड करें, वहां से काम भी करें और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करें, तो वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शन है। दूसरा, हम आजकल बैग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रेंडी बैग्स हैं, ठीक है। उन बैग्स को, इफ यू गो फॉर वेजिटेबल शॉपिंग, पहले हम थैलियों में लाते थे, अब थैलियां बैन हो गई हैं। फिर आप कुछ और ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा बैग मिल जाए जिसमें हम ये सामान ले लें, या भैया आज तो दे दो, हम फिर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, आप अपना साथ एक स्मार्ट बैग कैरी कीजिए, उसमें आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप करके लाइए, यू कैन रीयूज इट, सो दैट बर्डन ऑफ कैरिंग पॉलिथीन रिड्यूसेस। तो ये सारे प्रैक्टिसेस। दूसरा, आप घर में, अब तो सबने बालकनी गार्डनिंग शुरू कर दी है। मतलब मैंने इतने सारे लोगों को पौधे उगाते हुए देखा है ड्यूरिंग कोविड। एक तो आपके पास समय भी था, देन देयर वाज अ ग्रेट फियर कि अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें फ्रेश एयर चाहिए, हम क्या उगाएं। और यूट्यूब पे आप देखिए, इन 5 पौधों को उगाने से आपको जिंदगी मिल जाएगी, आपके लाइफ स्पैन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत किया। तो ये टचवुड, मतलब डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट। तो लोग अब घरों में पौधे उगा रहे हैं, बालकनी गार्डनिंग इतना बढ़िया एक कॉन्सेप्ट उभर के आया है। लोग सुंदर उसको पेबल्स और बहुत सारे गार्डन टॉयज से डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये एक ग्रीनिंग एक तरीके से एक प्रैक्टिस ही है, अपनी खुद की लाइफ को भी आसान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा, आप एनवायरनमेंट के लिए यू आर टेकिंग अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनिंग द एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लोग आजकल दे गो फॉर 1 डे टूर्स होते हैं। अच्छा। कि आप जाएंगे, आप किसी फार्म में जाएंगे
और वहाँ पे आप उनकी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करेंगे कि वो कैसे रहते हैं, वहाँ पे क्या खाते हैं। और अभी हम ये बात कर रहे हैं तो आपने कल परसों ही तस्वीर देखी होगी कि पार्लियामेंट में सब लोग मिलेट्स खा रहे हैं। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आप मोटा अनाज, तो उस तरीके से आप ऐसे वाले प्रोडक्ट्स खाएं जिनका जो आपके गट के लिए भी फ्रेंडली है right. तो आपका जो प्लांट बेस्ड डाइट पे डिपेंडेंस बढ़ रहा है, तो नेचुरल है जब आपके लीडर्स इस तरीके से पिक्चर्स डालेंगे तो लोग, अब हम घर में कोई बच्चे कहते हैं बाजरा की रोटी खाते हैं, मिट्टी जैसा क्या आपने दे दिया। अच्छा। If they have not eaten, they will not like the taste. But if they see others also eating, maybe they will try it. Yes. So आप ऐसे वाले दलहन, हमारे कितने सारे, हमारे यहाँ कितने तरह तरह के क्रॉप्स उगते हैं, कितनी हमारे पास डाइवर्सिटी है वेजिटेबल्स में। आप ट्राई कीजिए, और सब में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, सब कितना अच्छा सोर्स है। तो आप नई नई चीजें ट्राई कीजिए, तो एनवायरनमेंट में उनकी, अगर उनकी टेस्ट बढ़ेगी तो लोग उसको उगाएंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, आप सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी उग रही है, अब राजस्थान में ऑलिव्स उग रहे हैं। तो लोगों को एक नया तरीके का काम मिल रहा है, उससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। सो इफ यू नो फोकस ऑन sustaining the environment or some environment friendly practices, then you're also boosting the economy of that area. तो हमने शुरुआत करी environment friendly होने से, practices से, पानी बचाना, बिजली बचाना, renewable energy, solar power, and then reuse, recycle and compost, और बहुत सारी फूड वेस्टेज रोकना, बहुत सारी बातें करते करते हम आए हैं ट्रेंड्स पर। और इसीलिए ट्रेंड्स जो है वो आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं इस पॉडकास्ट का। कौन सा एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेंड आप अपनाना चाहेंगे, आप शुरू करना चाहेंगे, आप फॉलो करना चाहेंगे? हमें जरूर जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच शिल्पी मैम हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आपने जो जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सुन रखी हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, बार बार उसके लिए अवेयर करना, एक चेतना जगाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने किया है। बहुत जरूरी है, और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि हम थोड़े से इस चीज के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करें। और जैसे कि हमारा क्लब करता है, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल ने इतने सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम हर साल या ज्यादा से ज्यादा बार वो प्रैक्टिसेस मतलब हम करते रहें ताकि अवेयरनेस बढ़े। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी जो भी सोसाइटीज हैं, क्लब्स हैं, समितियां हैं, कॉलोनीज में नागरिक समितियां होती हैं, जिस भी तरीके से आप अपनी एक छोटी सी कोशिश करें, और उस कोशिश के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको खुद को एक इतनी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलेगी अगर आप कुछ भी ऐसा अच्छा करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। देखिए दुनिया सबकी है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको बेहतर बनाएं। बहुत सुंदर है हमारी दुनिया, और उसको हम और सुंदर बनाएं हम सबकी कोशिश से। वाह, सो दीज आर फाइनल वर्ड्स एंड फाइनल ब्यूटीफुल वर्ड्स जिनके साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं, जो था गो ग्रीन पर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने पर, इको फ्रेंडली होने पर। तो अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और इंतजार कीजिए हमारे अगले पॉडकास्ट का, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का पॉडकास्ट चेतना।